हाय ऑल, हैप्पी न्यू ईयर। मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, आई नो। सो इस वीडियो में हम लोग का जो मेन टारगेट है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ टू गिव मॉक्स, कहाँ से मॉक ले, क्या करे, मॉक दे या नहीं दे। ये सब सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के बीच में बहुत प्रिवेलेंट है, मतलब बहुत कंफ्यूजन है। मॉक देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बिना मॉक के भी हो जाएगा क्या। तो देर आर एविडेंस जब मॉक के बिना भी होता है। जो टॉपर्स है स्टैट्स के बैकग्राउंड वाले, जो एमएस के पेपर में निकाले हुए हैं, वो लोग बिना मॉक दिए भी निकाले हैं। बिकॉज प्रीवियसली क्या था, ये मॉक वॉक तो कुछ अवेलेबल था नहीं। सो पीपल यूज टू स्टडी, जो ग्रेजुएशन करते थे स्टैट्स में, वो अपना स्टैट्स में ग्रेजुएशन करके उसी को, प्रीवियस पेपर को बहुत अच्छे से रिवाइज करते थे। तो आई बिलीव कि मॉक से बेटर क्या होगा, बिकॉज जो मॉक देंगे ना, जिससे आप समझो मॉक लोगे, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू मेंशन समबडी। तो आप जिससे भी मॉक लोगे वो लोग करेंगे क्या, आप भी सोचो। खुद से तो क्वेश्चन डिवाइस नहीं करेंगे, तो वो लोग करते क्या है कि वो लोग आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स जो स्टैट्स के क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं, वो लोग के प्रीवियस ईयर को एज अ मॉक अलग अलग पेपर में इंक्लूड करके देते हैं। और आप उसी को एज अ मॉक देते हो और उसी से आप अपना जजमेंट लेते हो कि हाँ, मेरा प्रिपरेशन कैसा है। तो ये आप खुद भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि प्रीवियस एमएस के जितने भी पेपर्स हैं, आप उनको पूरा सॉल्व करो। एक बार नहीं, कम से कम एटलीस्ट, मतलब एक रियलिस्टिक गोल इज मिनिमम 3 टाइम्स। मतलब एक बार सॉल्व किया पूरा, मतलब पेपर जो भी, मतलब मेरे ख्याल से 15 ईयर्स तक अवेलेबल है, 15 या 13 ईयर्स तक जितना भी अवेलेबल है ना, उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर 3 डेज में सॉल्व करो। जैसे अभी तो हमारे पास कितना दिन अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 45 डेज अवेलेबल है आज के दिन को लेके, 45 से 43 डेज। तो हर तीसरा दिन ट्राई करो एक मॉक देने का। वो मॉक, ये तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिनको खुद से एफर्ट लगाना है, जिनको किसी थर्ड पार्टी का मॉक नहीं खरीदना है। तो ये आपके लिए मॉक ये है। तो आपका मॉक क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आईआईटी जैम एमएस। तो आप कैसे चालू करोगे, आप 2021 का पेपर से चालू नहीं करोगे। आप जो सबसे पहला जो पेपर हुआ था, जो भी 2004-2005 का जो सब्जेक्टिव पेपर होता था, उससे चालू करोगे। तो उसको स्टार्ट करो, उससे सॉल्व करना चालू करो। पेपर खत्म हुआ, जैसे आज आपका मॉक था 2005 वाला पेपर का, उसको आप लेके बैठे 3 घंटा एग्जाम वाले सिचुएशन में बैठ के दो, नो डिस्टर्बेंस। जैसे आप आईआईटी जैम का 2022 का पेपर देने वाले हो, एग्जैक्टली वैसा ही इन्वायरमेंट होना चाहिए। सिंगल रूम, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सामने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में जो भी आपके पास अवेलेबल है, या मोबाइल जो भी अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए। तभी तो वो सही से सिमुलेट हो पाएगा ना एग्जाम कंडीशन। तो आपको एग्जाम कंडीशन सिमुलेट करना है, सो दैट आप उसके हैबिट में आ जाए, हैबिचुअल हो जाए। तो उसको आप स्टार्ट करो देना, पूरा 3 घंटा लगाओ सॉल्व करने में। और जो क्वेश्चन आता है, सपोज क्या होता है कि बहुत बार हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो बहुत बार जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर नहीं चाहते हुए भी याद हो जाता है। उसको क्या करो, जो क्वेश्चन याद हो चुका है, जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो कि क्वेश्चन देखा, अरे इसका तो आंसर पता है, तो वो आपका क्या हुआ, आपका उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं हुआ। तो जब वो रिजल्ट आएगा तो उसमें जो +2 या +1 आया उस क्वेश्चन के चलते, या उसके जैसे और क्वेश्चन के चलते, तो वो रियलिस्टिक मार्क्स नहीं है। तो इसलिए क्या करो कि वो देखो कि वो 3 मिनट में आपसे क्वेश्चन वापस सॉल्व हो रहा है, कि आपको आंसर तो पता है उस क्वेश्चन का, लेकिन उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो, उसका प्रोसेस सोच पा रहे हो। और अगर प्रोसेस सोच पा रहे हो, फिर भी सोचो कि उसको डिफरेंट तरीका से कर सकते हैं क्या एग्जाम के समय ही, सो दैट आपको उसको वेराइटी ऑफ तरीका मालूम चले उस सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उससे आपका थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगा। आप ये मत सोचो कि अरे मेरा 3 मिनट बच गया कि मेरे को क्वेश्चन का आंसर पता था, वो आपका लॉस हुआ है, आपका टाइम बचा नहीं है। तो इसलिए जो क्वेश्चन का आंसर आपको याद है, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं बहुत जन सुना हुआ हूँ कि सर आधा क्वेश्चन का तो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो आंसर ही याद हो गया कर करके। तो याद हो गया है तो ट्राई टू डू इट इन अनदर वे, जो आपको प्रोसेस पता है उसके अलग प्रोसेस ट्राई करो, सो दैट आपका थिंकिंग एबिलिटी, आपका ब्रेन का थोड़ा सा एक्सटेंशन बढ़े। तो एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है। फिर जब एग्जाम दे लो 3 घंटा बाद, फिर थोड़ा रेस्ट करो, आधा 1 घंटा थोड़ा रेस्ट करो। फिर उसके बाद वापस जो तुम किए हो उसको इवेल्युएट करो खुद से, कहाँ कहाँ गलती हुआ उसको इवेल्युएट करो, क्यों गलती हुआ, कौन कौन सा वीक एरिया रह गया उसको मार्क करो।
बिकॉज सिर्फ मॉक्स देने से कुछ नहीं होगा, आपको मॉक्स का एनालिसिस करना मॉक्स देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मॉक्स दे लो, आपका जो गलती हुआ आपका जो सही हुआ वो आपको पता ही नहीं है, तो मॉक्स देने का कोई फायदा नहीं है। मॉक्स का पर्पस ही वही है कि आपको मालूम चले कि एग्जाम से पहले आप कौन से टॉपिक में वीक रह गए हैं, क्योंकि आपके हिसाब से तो आप पूरा सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। तो मॉक्स आपके वीक एरिया को दिखाता है, सिंपल। मॉक्स का और कोई भी काम नहीं है। तो ये मेजर रीजन है लोग मॉक्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं। बिकॉज मॉक्स दे तो लेते हैं पीयर प्रेशर में, या फिर सब कोई कर रहे तो कर लेते हैं, लेकिन दे डोंट इन्वेस्ट देयर टाइम ऑन एनालिसिस। तो सबसे बड़ा चीज क्या है, मॉक्स देने के बाद इन्वेस्ट योर, जितना घंटा मॉक्स देने में लगाया ना उतना घंटा इन एनालिसिस करने में भी लगाओ। मतलब यू शुड इन्वेस्ट 6 आवर्स डेली। अगर आपका प्रिपरेशन हो गया है तो आप, मतलब डेली इन द सेंस हर 3 दिन में, जैसे मैंने बताया मॉक देने के लिए, तो हर 3 दिन में ये आपको रिपीट करना है। एक पेपर लेके बैठना है, उसको आधा घंटा रेस्ट करना है, थोड़ा इधर उधर कर लेना ताकि माइंड फ्री हो जाए, फिर वापस आके 3 घंटा 2 घंटा जो भी आपको समय लगे एनालिसिस करिए कौन सा वीक एरिया है। उस जो वीक एरिया उस दिन निकल रहा है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको ट्राई करो सॉल्व करने का। नहीं होता है तो सोल्यूशन देखो, कहीं से भी देखो, कोई बुक अवेलेबल है उससे देखो, ऑनलाइन देखो, कहीं से भी देखो, लेकिन ट्राई करो उसको सॉल्व करने का पहले अपने से। क्योंकि होता है ना कभी कभी कि एग्जाम के प्रेशर में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन एग्जाम के बाद बन जाता है। तो इसीलिए पहले विदाउट सीइंग द सोल्यूशन, जो क्वेश्चन नहीं बना मॉक में उसको पहले वापस खुद से बनाने की कोशिश करो। जब खुद उसमें दिमाग खर्च कर लो उसके बाद किसी का सोल्यूशन देखो। ये आपका काम हो गया। तो ये आपको रिपीट करना है कितना बार, 2021 का पेपर तक रिपीट करना है। फिर 2021 का पेपर कंप्लीट हुआ, ऐसे पूरा आप कर लिए, फिर उसको एक बार और चालू करो। अब क्या करो, अब हर 2 दिन में दो। ऐसे करते करते आप इसको 3 बार रिवाइज कर लो। मतलब दिन आप अपने से तो डिसाइड कर लो कि कैसे फिट बैठेगा, कि किस समय में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको थर्ड पार्टी मॉक्स नहीं खरीदना है, क्योंकि थर्ड पार्टी मॉक्स भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डाल के देने वाली है। बस वो लोग अपना प्लेटफॉर्म देगी, उसका पैसा ले रही है, और जो कंपाइलेशन करने का उसका मेहनत का पैसा ले रही है। तो वो भी जस्टिफाइड है बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड, तो मेहनत का तो पैसा लेंगे ना वो। और जिसको, ये तो फर्स्ट वाला कैटेगरी हो गया जिसको खुद से एफर्ट करना है। फिर दूसरा कैटेगरी क्या हुआ कि जिसको खुद से एफर्ट नहीं करना है, उसको बनाया बनाया चीज चाहिए। तो उसके लिए क्या है, थर्ड पार्टी मॉक्स। वो आप किसी से भी ले सकते हो, बहुत सारे अभी अवेलेबल है। अगर कोई नहीं जानता है तो कमेंट करना, मैं सजेस्ट कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियो में इंक्लूड नहीं करूंगा। तो थर्ड पार्टी में क्या होता है कि वो लोग अपना कुछ स्पेसिफाइड फीस लेंगे, वो लोग मॉक्स करवाएंगे एंड तुमको एक एनालिसिस देंगे। उनके जो भी स्टूडेंट है, आपका स्टूडेंट है, उसके हिसाब से आपको रैंकिंग मिलेगा। तो उससे क्या, एक आपको मालूम चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड एक सैंपल स्पेस में। पॉपुलेशन तो पता नहीं है हम लोग को, वो तो एग्जाम के समय मालूम चलेगा, वो जब मार्च में रिजल्ट आएगा। लेकिन एटलीस्ट एक सैंपल स्पेस में तो आपको मालूम चल जाएगा कि सैंपल में मेरा ये रैंक आ रहा है, तो देयर इज अ चांस कि हाँ आई कैन डू गुड इन माय ड्यू डेट, जो हमारा जो डेट है एग्जैक्ट एग्जाम का। सो वो एक अच्छा इन्फ्रेंस बनता है स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तो इसीलिए देना अच्छा है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो और आपका चीजें रिवाइज हो। जो आपको लग रहा है कंप्लीट हो गया है, वो भी एक आपको हेड्स अप देगा कि नहीं ये चीज में अभी आपका वीक है पॉइंट। तो इसीलिए आप उसमें से भी दे सकते हो व्हाट दे डू बेटर देन सेल्फ वाला, जो मतलब पहले वाला कैटेगरी के बच्चे के लिए, कि वो लोग क्या है कि आपको सब जगह का गेट स्टैटिस्टिक्स, आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स, वो सब अलग अलग जगह का दे विल कंपाइल एंड क्रिएट मॉक्स। तो उससे क्या हो जाता है, आपका आसानी हो जाता है, आपको खुद कुछ करना नहीं है। बस आपका सबसे बड़ा काम क्या है, मॉक देना। सबसे पहला बात, अगर मार्क्स कम आए मॉक्स में फिर भी मॉक्स दो। बहुत लोग क्या करते हैं कि मॉक्स देना छोड़ देते हैं 1-2 मॉक्स के बाद। बिकॉज क्या है, वो लोग पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं, शर्मा जाते हैं कि यार मेरा तो इतना कम मार्क्स आ रहा है, मेरा तो नाम खराब हो रहा है, मेरी तो बेइज्जती हो रही है। आपकी कुछ बेइज्जती नहीं हो रही है, आपकी ये उम्र ही नहीं है कि आपका कोई इज्जत है, आपको इज्जत बनाना है अभी। तो वो सब बात छोड़ो आप। तो इसीलिए आप फोकस करो कि आप एकदम रिलीजियसली मॉक्स दोगे और एनालिसिस करोगे वो चीज का भी। और सबसे बेस्ट बात क्या है, जो लोग मॉक्स लेंगे वो लोग तो सोल्यूशन दे देते हैं, तो आपको सोल्यूशन ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा थर्ड पार्टी मॉक्स के लिए। तो वो लोग सोल्यूशन दे देते हैं। और बहुत जगह
वीडियो सोल्यूशन भी देते हैं। तो सबसे बेस्ट बात है कि अगर आपसे बन नहीं रहा है वापस एग्जाम खत्म होने के बाद, तो वो चीज आपका कांस्टेंट रहेगा। जो फर्स्ट में मैंने बताया फर्स्ट कैटेगरी के बच्चों के लिए, वो भी आपका सेम रहेगा कि आप मॉक्स दोगे, आधा घंटा रेस्ट करोगे, फिर उसमें 2-3 घंटा इवेल्युएट करोगे, एनालिसिस करोगे कि कहाँ गलती रह गया, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा बन नहीं रहा है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो जो नहीं बना, और फिर वापस एग्जाम के बाद जो जो क्वेश्चन नहीं बना उसको सर्कल करके उसका सोल्यूशन देखोगे, और फिर बाकी जो तुमसे बन गया उसका सोल्यूशन भी देखोगे। क्यों? क्योंकि देखना है कि जो टीचर है, जो मेंटर है, वो आपको कौन सा सोल्यूशन बता रहा है। सो अगर आप कुछ और डिफरेंट सोल्यूशन से करे हो तो आपको एक पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन करने का 2-3 तरीका है। सो आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ चलो ये तरीका भी है। सो दैट्स वाई ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपसे बन गया तो उसको नहीं देखना है, उसको भी देखो। अगर सोल्यूशन डिफरेंट नहीं है तब स्किप करो, अगर सोल्यूशन अलग है तब उसको देखो पूरा। तो ये सब चीज करना है आपको मॉक्स के लिए, ये आप पूरा करो। साथ में देखो अभी समय क्या है, अभी आपका पढ़ने का समय नहीं है, अभी आपका रिवाइज करने का समय है। तो अभी मॉक्स दो और रिवाइज करो सिंपली, और कुछ नहीं है। मॉक्स दे के आपका क्या मालूम चलेगा, वीक पॉइंट्स मालूम चला, फिर 2 दिन रिवाइज किया, उस चीज को एक्यूमुलेट किया, फिर मॉक्स दिया, फिर पता किया, देखा कि उस चीज में इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया, फिर उसको रिवाइज किया। तो ऐसे 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 कितना बार रिवाइज हो जाएगा आपका, समझो 45 डेज में आपका कम से कम 45 बार रिवाइज हो जाएगा पूरा सिलेबस, ऐसे करते करते। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और अगर आप चाहते हो कि मॉक्स नहीं देना तो फर्स्ट कैटेगरी में आना है, तो वो एक अपना खुद का मॉक्स देने का वो करना ही है, क्योंकि जो लोग विदाउट थर्ड पार्टी मॉक्स लेके अच्छा रैंक लाए हैं वो लोग भी वही हैं जो खुद से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं। तो आपका सबसे बड़ा हेल्प प्रीवियस ईयर पेपर ही है और कुछ भी नहीं है। कोई बुक का क्वेश्चन, कोई किसी जगह क्वेश्चन आपको काम नहीं आने वाला है, क्योंकि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ यू सक्सीडिंग बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर रादर देन कोई बुक का क्वेश्चन सॉल्व करके। सो व्हाई वेस्ट टाइम इन सॉल्विंग बुक्स क्वेश्चंस। सो जब प्रोबेबिलिटी हमारा प्रीवियस ईयर सॉल्व करके क्वालिफाई करने का ज्यादा है, तो हम लोग क्यों अपना टाइम बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाए? क्योंकि देयर इज अ चांस कि वो जो क्वेश्चन आ चुका है ना, उसी की तरह क्वेश्चन फ्यूचर में आए, 2022 में आए। आपको जब प्रीवियस ईयर का ही तरीका नहीं पता है कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, हाउ टू थिंक अबाउट इट, तो आप रियल एग्जाम में जब उस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप सॉल्व कैसे करोगे? तो इसलिए सबसे बड़ा आपका जो होता है ना प्रायोरिटी सेट जो करना है, वो प्रीवियस ईयर है। वो अगर आप एकदम होता है ना कॉन्फिडेंट हो गए ना उस चीज में, तो देयर इज अ हाई चांस कि आपका निकल जाएगा ही। तो इसीलिए 10 बुक्स में दिमाग मत लगाओ। अभी आपके पास समय कम है, अभी आपको बस रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? प्रीवियस ईयर के हेल्प से। और अगर प्रीवियस ईयर खत्म हो जा रहा है, आपके पास समय बच रहा है, देन आप अच्छे अच्छे बुक्स के क्वेश्चन या फिर गेट स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को भी प्रीवियस ईयर को जो जो आपके सिलेबस से मैच करता है, बिकॉज गेट स्टैटिस्टिक्स का क्या है कि उसका सिलेबस थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा है, बिकॉज वो एमएससी के बाद होता है। तो इसीलिए उसको आपको फिर सेग्रीगेट करना होगा। नहीं तो बेस्ट क्या है कि थर्ड पार्टी मॉक्स ले लो, उसमें भी देख सी कि वो लोग लीव आउट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई गारंटी किसी भी चीज में नहीं है। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ कि हाँ अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर लूंगा। बस मेरे को एक पूरा एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि आज तक जितना क्वेश्चन आया है एग्जाम्स में उसका मेरे को पूरा आइडिया है। सो दिस इज वाई एवरीबडी सजेस्ट कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए। आई होप मैं ये बहुत एक्सटेंसिव वीडियो बनाया हूँ, मतलब बहुत बकबक किया हूँ। सो आई होप ये आपको क्लैरिटी दिया होगा इस चीज को जानने के लिए कि एग्जैक्टली मॉक्स देना क्यों है। 2 कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको सेल्फ मॉक्स भी दे सकते हैं प्रीवियस ईयर को बना के, कौन थर्ड पार्टी मॉक्स भी ले सकते हैं, वो बिल भी उन लोग भी सेम चीज करते हैं। बस डिफरेंस वहीं आ जाएगा कि वहां आपको पैसा देना है, यहाँ आपको खुद एफर्ट लगाना है। तो बस वही आपका प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे खुद आपको पेपर्स डाउनलोड करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो आप अपने सुविधा के अनुसार मैनेज कर लो कि आपको कौन सा फॉलो करना है। दोनों में ही सक्सेस का हाई प्रोबेबिलिटी है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन प्रीवियस ईयर के बिना ऑलमोस्ट नो प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्वालिफाई होगा। क्वालिफाई इन द सेंस अबव 40 मार्क्स, अबव 50 मार्क्स आने का चांसेस है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू ईयर, फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशन। सब फोड़ के आओ। चलो बाय बाय, थैंक यू।